माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगी। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाने भूलें। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड या द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, सभी के लिए बड़ा सुपर डुपर रहने वाला है आज का वीडियो, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। आते हैं पहले सेंटेंस पर। राम सेड कोमाज एंड इनवर्ट कॉमा बिगिन। मोहित इज ए सिंगर कोमा क्लोज। राम ने कहा मोहित एक खिलाड़ी है। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। यहां पर सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और मोहित इज ए सिंगर में इज रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। तो जब रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगी। यू नो दैट द पास्ट ऑफ इजमार इज वोज वर्ब। देखिए ध्यान से आप, राम सेड दैट मोहित, क्योंकि रिपोर्टेड पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा, वाज ए सिंगर। अब एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा कंफ्यूजन उठाने वाला हूं मैं। दोनों वाक्य की आपको हिंदी देखनी है। आपको गलत बताया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। आप देख लीजिए, आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आप इन दोनों वाक्यों की हिंदी निकाल के देखिए, ट्रांसलेशन करिए ना हिंदी में। राम ने कहा मोहित एक गायक है, ये क्लियर है। राम ने कहा मोहित एक गायक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच की जो जिसमें कंफ्यूजन होता है, जो बहुत से टीचर भी बताते हैं वो गलत बताते हैं। राम ने कहा कि मोहित एक गायक था, बिल्कुल गलत। गायक था नहीं है, अब भी ये मोहित एक गायक है, भले ही यहाँ आवाज हो। ध्यान से देखिए आप, राम सेड दैट मोहित वाज ए सिंगर। राम ने कहा कि मोहित एक गायक है। अगर ये सेंटेंस सपोज करो इतना सेंटेंस होता, मोहित वाज ए सिंगर, मोहित एक गायक था, कोई डाउट नहीं है इसमें, हो गया मोहित एक गायक था। लेकिन ये स्वतंत्र वाक्य नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच स्वतंत्र नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करती है। और रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करने के कारण इसका अर्थ नहीं बदलेगा, केवल टेंस बदलेगा, लेकिन अर्थ प्रेजेंट में रहेगा। क्या कहेंगे? राम ने कहा कि मोहित एक गायक है कहेंगे, क्योंकि अकेला वाक्य नहीं है, ये सेंटेंस यहां से शुरू है। अगर ये अकेला वाक्य होता मोहित वाज ए सिंगर, मोहित एक गायक था, तो अनडाउटली इसका मतलब है मोहित एक गायक था। लेकिन अब ये यहां से शुरू है, राम सेड दैट मोहित वाज ए सिंगर। राम ने कहा कि मोहित एक गायक है, अब भी है ही बोलेंगे। अंडरस्टैंड? दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, उससे पहले एक नोट देख लीजिए आप, स्पेशल नोट। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू का टोल्ड कर देंगे इस तरह से। ही सेड टू मी कोमाज बिगिन, वैसे से कहता है कोमाज एंड इनवर्ट कॉमा बिगिन। दे गो टू मार्केट, उसने मुझसे कहा वे बाजार जाते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगी। गो के स्थान पर इसकी सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग करेंगे। ही सेड दैट दे वेंट टू मार्केट। एक बार फिर इसका दोनों का एक्सप्लेन करते हैं ना हिंदी में, दोनों को हिंदी में देखते हैं। उसने कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। यहां पर सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ही टोल्ड
मी दैट दे वेंट टू मार्केट। उसने मुझसे कहा कि वे बाजार जाते हैं बोलेंगे, वे बाजार जाते थे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड है, स्वतंत्र वाक्य नहीं है, अकेला वाक्य नहीं है, पूरा वाक्य यहाँ से शुरू है, पूरा सेंटेंस यहाँ से शुरू है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। देखिए, रोहित said, begin, he has done the work। रोहित ने कहा वह कार्य कर चुका है। ध्यान से देखिए आप, रोहित said that he had done the work। रोहित ने कहा कि, रोहित said he had done the work, रोहित ने कहा वह कार्य कर चुका है। रोहित said that, इस पे ध्यान दीजिए आप, that he had done the work। रोहित said that he had done the work, रोहित ने कहा वह कार्य कर चुका था। That's all।